Okay. Good afternoon, everyone. What we have done in a last lab? प्रैक्टिकल 5 का सर 19 क्वेरी क्वेश्चन। किए थे। यस सर। Up क्वेरी to what? Up प्रैक्टिकल 5 टू का 19 19 क्वेश्चन सर। 19 ऑपरेटर्स कल्चर के बनाए थे सर, 19. प्रैक्टिकल नंबर 5 अप का। टू यस 19 सर, 19 तक। यस। ओके, स्पेशल ऑपरेटर से स्टार्ट करना है ना 20 से। ओके, यस, गुड। सो स्टार्ट परफॉर्मिंग द query. When I ask to paste the particular query number, at that time you paste the answer as usual, regular practice what you are doing, that you need to follow in this lab also. So start performing the 20 query onwards. When I ask you, at that time just paste the answer. Okay? सर एक क्वेश्चन था Yeah, well, सर, वो करने के वो अगर कोई फाइल सर परमानेंटली डिलीट हो जाता है तो उसे रिकवर करने का कोई ऑप्शन होता है? टेबल की बात कर रहे हैं? नो नो सर, ये मेरा एक फाइल सर ये डिलीट हो गया, इम्पोर्टेंट फाइल, वो उसको मतलब रिकवर करने का कोई चांस है? अच्छा, रिकवरी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, उससे आप रिकवर कर सकते हो। वो सर्च करना पड़ेगा। आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम, बट आई नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ रिकवरी सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल। ओके सर। बोलो। एक्सक्यूज मी सर। सर एक क्वेश्चन बोल। था सर, क्वेश्चन नंबर सर 23। हम्म। सर समझ में नहीं आ रहा है सर इसमें, और समझ में आ रहा है तो इंग्लिश सर की मेरा है, आंसर इंग्लिश नहीं आ समझ रहा है। में नहीं आया। इंग्लिश नहीं ही है, सर, समझ में क्वेश्चन समझ नहीं में आ नहीं, रहा। किसी में क्या इंग्लिश कहना में चाहते सर। हो वो बता मुझे। इंग्लिश में सर बोल, ए क्या और जी क्या सर क्या? सर ए और क्या जी तू सर क्वेश्चन क्या फाइंड क्या समझा करना है? वो बता। तू क्वेश्चन क्या समझा वो मुझे बता सर पहले। हमको फाइंड, ये सर, ये सर हमको क्वेश्चन ये समझा कि सर ये क्वेश्चन में सर ए और जी के नंबर का जो नेम है उसको फाइंड करना है। ए एंड जी, ये भी इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है whose names fall in A and G। मिस मैं सो सर स्टार्ट होना चाहिए ए से और जी से, मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए फिर उसके बाद जी लास्ट में होना चाहिए। फॉल इन इनटू जी बोल रहे हैं मैं सर। नहीं, आप गलत है। fall in A and G, इट मींस ए से स्टार्ट मतलब हो दोनों ऐसे, का। और जी से स्टार्ट हो ऐसे भी चलेंगे। और दूसरा इंटरप्रेट हम ये कर सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। दूसरा इंटरप्रेट ए कर सकते हैं कि whose name falls in A and G, इट मींस ए टू जी। ए से स्टार्ट हो, बी से स्टार्ट हो, सी से स्टार्ट हो, डी से स्टार्ट, इट मींस ए एंड जी के बिटवीन जितने भी अल्फाबेट्स है उससे स्टार्ट हो, ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हो। लेकिन अभी आप ए एंड जी से कीजिए। ये एक क्वेश्चन ही एंड लिखा है ना, उसमें थोड़ी सा कंफ्यूजन हो रहा है, एंड लिखा है इसलिए। तो आप अभी ए एंड जी से स्टार्ट हो ऐसा ऐसा ले लो अभी। ओके सर, देखते हैं। सर मेरा आंसर आ रहा है नो रिकॉर्ड रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब तो मैं यस स्नैप मैं से भी नहीं। आपके यस मिस। टेबल में नहीं होगा इसलिए। बट सर जो ए से मैं भी स्टार्ट, आपके टेबल में नहीं होगा। यस। तो जो ये क्यूरी है उसमें तो सर मेरे टेबल में एक जी से स्टार्ट है, मतलब नाम एक जी से स्टार्ट है, गीता। तो वो तो डिस्प्ले होना चाहिए था सर ना? ओके,
ठीक है, एक काम करो, अभी ये क्वेरी छोड़ दो और आगे की क्वेरी करने लगो। जब ये मैं रिजल्ट क्रॉस वेरीफाई करूंगा तब 1 बाय 1 देख लेते हैं, ठीक है? तब तक सबको करने, वहां तक पहुंचने दो, ओके वरना सर। सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये छोड़ दो और आगे चले जाओ।
Okay, paste the answer for 20 query. Display all salesmen that are located in either Barcelona or London. Select are from salesmen where city in Barcelona or या फिर अंदर से लेना Barcelona or in London. Okay. I think in question it is given use in operator, then compulsory you need to use the in operator. Umang. If it is Yes, mentioned, then yes. If it is mentioned, then you should use the in operator. Send Vipul. Go for the next one. Paste the answer for 21. Find all customer matched with salesman. Is select star from customer where is known in. Okay. Okay, your answers are correct. Your answers are correct. Although I will paste my answer, so those who have not pasted, they can cross verify. Also, you can cross verify. And paste the next answer 22. Sets are from salesman where comma between 0.10 and 0.12. Yes. Okay, paste the answer for 23. I want to see your answer, what you have understood. Select star from customer where C name like A percentage or C name like G percentage. Select C name from customer where C name in A or G. सब स्ट्रिंग की यूज किया, ए और जी से स्टार्ट करना है, उसमें सब स्ट्रिंग फर्स्ट पोजीशन ले लिया, तो सिंपल से नेम ही ले सकते हो आप। ऑर्डर बाय का तो यूज ही नहीं करना है सोनू। Okay, question is that display all salesmen, select all customers whose name fall in A and G alphabetical. A and G alphabetical falls in A and G alphabetical. उसका मतलब ये हो सकता है A and G, A से स्टार्ट कीजिए और G तक एंड कीजिए। अल्फाबेटिकल ऐसा लिखा है, मींस ए से स्टार्ट हो ऐसे नेम, बी से स्टार्ट हो ऐसे नेम, सी से स्टार्ट हो ऐसे नेम, डी से स्टार्ट हो ऐसे नेम, ई एफ जी तक।
समझ में आया? फॉल्स इन ए Sir. एंड जी अल्फाबेटिकल। यस सर जो बीच में एंड लगा दिया है ना वो प्रॉब्लम है ना सर, क्योंकि एंड लगाने से मतलब हो गया कि और ए और जी से ही मतलब स्टार्ट हो, स्पेसिफाई कर दिया ना सर। तो अल्फाबेटिकल का मतलब हम क्या समझे? ऑर्डर बाय। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है और थोड़ा सा मिस्टेक भी है, एंड लगा दिया इसलिए। ए टू जी अल्फाबेटिकल ऐसा लिखा होता तो ए और जी के बीच में जितने लेटर्स है उससे स्टार्ट हो वैसा आएगा, ठीक है। तो तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप ए टू जी ए एंड जी समझ रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है? whose names fall in A and G, whose name fall in A and G, उसका मतलब क्या हो समझे? इंटरप्रेट क्या करें? समझ रहे हैं सर कि ए से भी जो जिसका नाम ए से स्टार्ट हो या जी से स्टार्ट हो। जिसके नेम में सर ए और जी दोनों आने चाहिए। नहीं, ए और जी दोनों आने ये- चाहिए ऐसा नहीं। नो सर, ए और जी के बीच में होगा ना। हाँ, मैं वही इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ऋषभ राज भी सही इंटरप्रेट किया, अभिषेक भी सही बोल रहे हैं। बिटवीन ए एंड जी, यस सर। fall in A and G, it means between हुआ। जैसे हमने बिटवीन क्लॉज यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं? बिटवीन 10 एंड 20, उसका मतलब क्या हुआ? 10 से लेके 20 तक जो भी रेंज आ रही है वो लेनी है। तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, फॉल्स इन ए एंड बी, इट मींस सॉरी फॉल्स इन ए एंड जी, उसका मतलब ये हुआ ए एंड जी के बीच में जितने रेंज है उतना आना चाहिए। आया समझ में? सर उस तरह तो यस उस सर। तरह तो मेरी क्वेरी सही है सर। तो सर सब स्ट्रिंग की मैंने चेक नहीं की है। हर्षित की सही है, query हर्षित अभी का सही है सर। सर मेरा सर, बट मैं कहूँगा तो हर्षित लेकिन का सर सर नहीं सब हो पाएगा, क्योंकि इसका अगर आउटपुट देखा जाए तो वो कुछ और ही आएगा अगर हर्षित का रन किया वो जाए। यस वो देखेंगे हर्षित की क्वेरी सही है कि नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन अभी समझ में आया, उसके बाद हम सबकी क्वेरी देखेंगे हाँ, वेदर इट अभी इज भी करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन में अभी कंफ्यूजन है सर। ये फॉल इन का मतलब मीनिंग है, मतलब बिटवीन है। समझ, फॉल इन का मतलब क्या हुआ? ए एंड जी के बीच में। सिलेक्ट ऑल कस्टमर हुज नेम फॉल इन, जिसका नाम ए एंड जी के बीच में पड़ता है। इट मींस बी से स्टार्ट हो, सी से स्टार्ट हो, डी से स्टार्ट हो। इन शॉर्ट स्टार्टिंग रेंज इज ए एंड जी, एंडिंग रेंज इज जी। जैसे हम बिटवीन क्लोज में क्या लेते हैं? अभी आपने कमीशन बिटवीन में लिया ना, बिटवीन 0.10 एंड 0.12, इट मींस 0.10 से लेकर 0.12 तक का। तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, नेम्स फॉल इन ए एंड जी अल्फाबेटिकल, इट मींस ए अल्फाबेट और जी अल्फाबेट के बीच में जितना फॉल होता है उतने उतने कस्टमर के नेम देना है, ठीक है। तो उसके लिए आप अभी यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, मैंने यहाँ पे ये लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सी नेम बिटवीन ए परसेंटेज एंड जी परसेंटेज। सिंटेक्स सही है, ए से स्टार्ट हो और जी से एंड रेंज, इट मींस ए से बी सी डी, इन शॉर्ट ए टू जी में किसी से भी नाम स्टार्ट होगा उसका नाम आएगा, लेकिन ध्रुव का ही आया। उसका मतलब क्या हुआ? ये बिटवीन एक्सक्लूसिव हुआ सर, ना। ए और टू। उसके बीच का निकल ले रहा है सर। हाँ, जी नहीं ले रहा है, उसका मतलब जी एक्सक्लूसिव हुआ, उसको इंक्लूजन करना है ना, इंक्लूड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टिल्ड साइन देनी पड़ेगी, टिल्ड साइन। वो आपके लैपटॉप में कहाँ आती है पता नहीं, क्योंकि मेरा लैपटॉप, आई हैव परचेज दिस लैपटॉप फ्रॉम द दुबई, सो इन माय कीबोर्ड इट्स अरेबिक लैंग्वेज, सो आई डोंट नो, बट नियर अबाउट 1, जो 1 की है उसके आसपास होगी आपकी, ठीक है। सो अभी Yes, मैं sir, रन, यस सर, वन के लेफ्ट साइड, हाँ सर उसके मिल गया। आस, सर मिल वन गया। के लेफ्ट साइड सर, टैब के ऊपर। ओके ओके ओके, टैब के ऊपर, यस।
तो यहाँ पे देखो मैंने टिल्ड साइन यूज किया तो मुझे गीता मिला, ध्रुव तो पहले ही मिल रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन इज द इंक्लूसिव। समझ में आया, बिटवीन ए एंड जी, ठीक है। और हमारे पास ए एंड जी, इट मींस डी बीच में रेंज में आ रहा है, इसके ध्रुव नाम आया, दूसरा कोई नाम नहीं आ रहा होगा इसलिए नहीं आया। क्लियर, देखते हैं कि दूसरा नाम है कि नहीं। सर भवेश, गीता, जस्ट 1 मिनट, व्योमेश, प्रथम, हार्दिक, किरीट, यस, बट ऑब्वियस 2 ही नाम आएंगे हमारे, ठीक है। अभी मैं हर्षित की क्वेरी रन करवा रहा हूँ कि वो क्या कहना चाहता है, वेदर सर इट तो इज हर्षित का भी सही है, किसका, हर्षित का भी सही है, अभी ठीक है। देखता हूँ मैं, सब स्ट्रिंग रन कर लेते हैं। यस, गीता एंड ध्रुव सही आंसर आ रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सर कस्टमर वेयर सब स्ट्रिंग सी नेम 1,1 बिटवीन ए एंड जी, मींस सब स्ट्रिंग जो भी है सी नेम का, फर्स्ट बी सी डी ई वॉटएवर, हाँ सही है, बट सही सर है। सब स्ट्रिंग का सर, क्या राज, वो जो सब स्ट्रिंग का जो है वो समझ में ये नहीं आया, क्योंकि सर सब स्ट्रिंग का उपयोग करते हैं, कोई नेम रहता है उसको शॉर्ट करने के लिए, जैसे 1 से स्टार्ट हो और 5 पर जाकर रुक जाए, इसके लिए तो सब स्ट्रिंग का उपयोग करते हैं ना सर। नहीं ऐसा जरूरी नहीं ना, तो फिर सर, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है, उसका मल्टीपर्पज भी है ना। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, एक कैरेक्टर को आपको सेपरेट करना है और वही कैरेक्टर को आप दूसरी जगह इनपुट दे सकते हो ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सब स्ट्रिंग इसलिए कि सिर्फ एक ही एग्जांपल में एक ही क्वेरी में यूज किए कि 1 से स्टार्ट और 5 पे स्टॉप हो, ऐसा नहीं। लेकिन उसका जो आउटपुट मिलेगा उसको हम यूज करके दूसरी क्वेरी में ऐड कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ओके सर। डेफिनेटली कर सकते। Clear? 23rd query. Okay, go for the next। आगे का क्या है, लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर की क्वेरीज आप परफॉर्म कीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम, देन आफ्टर वी विल रिजॉल्व इट।
Okay, paste the answer for 24th. Select star from customer where CNAME like G percentage. Okay. Go for the next paste. Select star from salesman where SNAME like E percentage H. Yes, it's correct. Select star from salesman where SNAME like E percentage H. Harshit, when we will get the result of mid? Actually, that I don't know. That is handled by the examination department. So examination department will decide and announce it. When I got the information, then I will share with you. Okay, now I'm giving you time for the next queries, null operators. Just perform it. I will ask the answer later on.
Okay, here's the answer for 26th query. Find all records in customer table with null values in the city column. Select are from customer where city is null. Okay. Good. That's the correct answer. Select star from city. Sorry, for customer where city is null. So एक भी कॉलम आपकी नहीं आएगी, नो डेटा फाउंड आएगा बिकॉज सब में सिटी आपने दिया ही है। अगर हमने नहीं दिया होता तो वो रो आती, सिर्फ सिटी नहीं दिया होता तो बाकी सब दिया होता पूरी रोज में, बाकी सब कॉलम दिया और सिटी सिर्फ नल रखा होगा तो वो डेटा आएगा। लेकिन फिलहाल इस टेबल के लिए नो डेटा फाउंड ऐसा आएगा। Now 27th query. Write the two queries that will produce all orders taken on October 3rd or 4th, सर 1990 years. सर देखिएगा मेरा वाला सही है गलत है सर। Select a city from customer where city is null. सही है, स्टार की जगह सिटी लिख दी है, सब स्ट्रिंग ले, सबसेट ले या सुपर सेट ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा बोला है राइट अ क्वेरी टू क्वेरीज, यूज इन ऑपरेटर एंड यूज बिटवीन ऑपरेटर, दोनों यूज करना है, ठीक है। लेट मी चेक राजन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर 1 वेयर ordered between Raj ने ordered between October and वो भी सही रहेगा। between आउटपुट मिल रहा है सबका? यस सर। यस सर। सर इसमें ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें स्पेसिफाई यस सर। सर एक प्रॉब्लम था, इसमें पूछना था क्या सर। ऐसे तो मतलब हम लोग लिखे हैं तो वो सही है, बट मतलब इसमें तो स्पेसिफाई कर दिया था कि ये डेट मंथ और ईयर इतना होना चाहिए, बट अगर सर हम कहीं अगर तीनों चीज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं और उसमें स्पेसिफाई नहीं है कि मतलब उसमें कितना है, तो वो टू चर का उपयोग करते हैं, तो वैसे इसमें नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, मैं वही इसलिए पहले पूछा कि आप सबका रन हो गया तो मैं फिर अभी अपना आंसर पेस्ट करूं, वो भी वर्क करेगा। देखो मैंने की पेस्ट किया है। तो मैंने पूरी डेट फॉर्मेट डाल दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी वर्क करेगा। आपका रन हो रहा है, मुझे डाउट लग रहा है। हो रहा है सर। उमंग बोला ना, उमंग का ही मैं रन करता हूँ। ये सर प्रेजेंट करेगा। ना ना, मैं रन करके देखता हूँ, मैंने टेबल अभी एंटर किए। श्योर सर, रन हो रहा है सर। हो गया हो गया। अच्छा सॉरी मैंने आंसर रन करवाया ना तो उसमें एरर आई, मैं सोचा मेरे क्वेरी गलत है, लेकिन वो डेट फॉर्मेट चेंज करना भूल गया था। पहले अक्टूबर लेना है, फिर डेट लेना है। सही है, वर्क करेगा, ठीक है, गुड। ओके, पेज द आंसर फॉर 28। वो तो इजी वाला ही है।
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर इट्स नम बिटवीन है। सही है। क्वेश्चन क्या है? राइट अ क्वेरी दैट सिलेक्ट्स ऑल द कस्टमर्स मैच्ड विथ S1001 एंड S1002। आपने क्या लिखा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर इस नम बिटवीन। बिटवीन गलत है, बिटवीन नहीं यूज मेरा होगा। इन है सर मेरा वाला। इन थोड़ी सी धीरज तो रखो, सबके आंसर तो देखने दो। मैं अकेली जान सब कुछ कितना देखूंगा? ये वन बाय वन सबका आंसर देख रहा हूँ, जिसका समझ में आया इन से चलेगा। चलो ठीक है। और अभी मैं एक आंसर पेस्ट कर रहा हूँ, वो चेक करके बताइए वो सही है कि गलत है। वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर, मेरा करेगा यही सर। करेगा ना? यस सर। यस यस। इन ऑपरेटर और से दोनों से सेम ही हुआ ये। ठीक है, वर्क करेगा। हम्म। Write a query that will produce all the customer whose names begin with a letter, with a letter from A to H. His names begin with ओके 29th का आंसर पेस्ट कीजिए। सेम वही क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया तो आप सब कंफ्यूज हो गए। ऊपर वाला जैसा ही क्वेश्चन है। Write a query that will produce all the customers whose names begin with letter from A to H. It means जिसका नाम A से शुरू हो, B से शुरू हो, C से शुरू हो, अप टू H से शुरू हो, उन कस्टमर्स के नेम लिखने हैं। बिगिन विथ लेटर A to H लिखा ही है, फ्रॉम A to H। राजकुमार फिर भी आपकी क्वेरी गलत है। एच और वाला इन तो का आएगा उपयोग ही क्या है? नहीं। एच का तो नाम ही नहीं आएगा। टिल्ड यस ऑपरेटर यूज यस सर। करना पड़ेगा यस ना। यस सर। यस, आई हैव पेस्टेड द आंसर। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन रेयरली आते हैं, लेकिन उसमें आपका लॉजिक प्रैक्टिस किए हो तो सही रहेगा। ठीक है, बाकी सबका समझ में आ रहा है ना? इफ यू आर यस सर। फेसिंग एनी यस सर। नहीं, आपको तो समझ में आ रहा है, आप तो माइक अनम्यूट करते, म्यूट ही नहीं करते हो। बाकी सब लोग ऐसे बोलेंगे कि फिर ये गर्ल्स ऐसे बोलेंगे सर 2-4 लोग कर रहे हो तो हमें तो पता ही नहीं चल, हम पीछे रह गए थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। इज देयर एनी क्वेरी? इफ यू आर फेसिंग एनी क्वेरी एरर देन यू जस्ट लेट मी नो। ये तो सेल्फ प्रैक्टिसिंग है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बहुत आगे चले गए होंगे, कुछ कुछ तो 56 तक पहुंच गए, 70 तक पहुंच गए, और कुछ लोग अभी पीछे चल रहे हैं 10 पे। यू नीड टू टॉप अप इट। ठीक है, इसलिए मैं टाइम देके धीरे धीरे वन बाय वन सोल्व करवा रहा हूँ। ओके, पेस्ट द आंसर फॉर 30। जैसे मैं पेस्ट कीवर्ड बोलूँ ना तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे ही पेस्ट कर ही देते हैं। Let's start from customer rate cement like 3%.
ठीक है, आंसर सही है. गो फॉर द नेक्स्ट वन. Paste the answer for 31st. Select start from order 1 where amount is not equals to null or amount is not null. सर 31 वाला समझ नहीं आ रहा सर, जीरो और नॉट नल. तो जीरो और नॉट नल, उसमें क्या समझने की बात है? सर यहाँ पे कहा है Simple सिलेक्ट सा. ऑल ऑर्डर्स विदाउट हाँ. जीरो और नॉट. हाँ तो सिंपल, जीरो नहीं होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए. सर होना क्या चाहिए? जो वैल्यू दी है वो होनी चाहिए. हमारे टेबल में हमें एक भी जीरो ने और नल एंटर नहीं किया है, तो जो पूरा टेबल में वैल्यू आ रही ना वो ही आएगी. लेकिन आप सब लोग जो कर रहे हैं ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है. और राजकुमार का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है. क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली मेंशन है, राइट अ क्वेरी दैट सिलेक्ट्स ऑल ऑर्डर्स विदाउट जीरो और नल. जीरो और नल नहीं होना चाहिए जिसकी अमाउंट वो. यस सर, हमने जीरो को मेंशन नहीं किया, सिर्फ अमाउंट इज नॉट नल किया. बट हाँ, और करके लिखना है. एंड का भी यूज कर सकते हो तो भी आंसर सेम आएगा. I have pasted the answer. Let's understand. Select star from order 1 where amount is not null or not amount is equals to 0. It means 0 भी नहीं है और null भी नहीं है. उतनी वैल्यू आएगी तो ऑलमोस्ट एंटायर टेबल आपको, ऑलमोस्ट नहीं, एंटायर टेबल विल बी डिस्प्ले. सब कुछ डिस्प्ले होगा. ठीक है. Now it's time to do the practice by yourself. So 32 onwards, do it by yourself. After a few minutes, I will ask to you. सर एक प्रॉब्लम था सर लेक्चर वाले में सर, वो पूछ सकते हैं क्या अभी सर क्या एग्जाम बोल? के? वो सर डिवाइड ऑपरेटर है ना, पूछ उसमें लो पूछ लो. पूछना था सर. कौन बोला? क्या पूछ सर? लो पूछ लो कौन बोला? अभिषेक. अभिषेक, इसका आंसर तू देगा. राज तू उससे पूछ, मैं नहीं देने वाला. यस सर, डिवाइड ऑपरेटर. बोलो. अभिषेक डिवाइड ऑपरेटर. हेलो, हाँ बोलो. डिवाइड ऑपरेटर विथ एग्जांपल, विथ वन एग्जांपल. 4/2. बता दीजिए सर. अभिषेक बता, आंसर बता. बहुत एक्साइटेड हो रहा था ना. पूछ लो. अब उसने पूछ लिया, तू बता आंसर. सर आप बताएं. ना, अभिषेक ही बोलेगा. अगर नहीं पता है तो यू हैव अ टाइम. क्वेरी में तो आप आगे ही हो. डिवाइड ऑपरेटर अभी पीपीटी ओपन करके सीखो और फिर राज को सिखाओ. ठीक है. ओके सर. ट्रांजैक्शन की पीपीटी अपलोड करनी बाकी है ना? यस सर.
किसी ने याद नहीं दिलाया, मैंने लेक्चर में बोला था फिर भी। वो सर लास्ट में बोलते हैं सर। सर अपलोडेड है हमारे वाले की कंटेंट में। अपलोडेड है नो ट्रांजेक्शन? सर, वो दूसरा सर अपलोड किए हुए हैं, आप नहीं किए हैं सर। अच्छा, चलो मैं भी कर दिया अपलोड है। In this method, we need to complete this practical 5. So I'm giving you a time, then we will discuss each and every query in a chat box. So maybe in our next lab, we will do the same thing.